आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है जी, लेकिन जॉइंट्स के टाइप पढ़ने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जॉइंट्स किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो जॉइंट्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास लोकेशन होती है, कोई पॉइंट होता है। ठीक है जी, जहाँ पे दो मुख्तलिफ बोन्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लोकेशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोर देन टू। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ मोर देन टू। क्या हमारे पास होते हैं, बोन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है जी, तो जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं कि लोकेशन है पॉइंट एट विच टू आर मोर देन टू बोन्स आर कनेक्टेड आर इन कांटेक्ट। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, हम कनेक्टेड भी लिख सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अब जॉइंट्स जो है ये क्यों ज़रूरी होते हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो मूवमेंट करेगी। तो जब वो मूवमेंट करेगी तो ये क्या करता है, ये हमारे लिए अलाउ कर देता है, ठीक है जी, किस चीज़ को, मूवमेंट को, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकें। तो ये हम किसके थ्रू करते हैं, बोन्स और मसल्स के थ्रू करते हैं। लेकिन वो बोन्स आपस में अगर जॉइंट्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं होंगी तो हम प्रॉपर जो एक मूवमेंट है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करते हैं जॉइंट्स की, तो ह्यूमन बॉडी जो है उसकी हम एग्जांपल लेते हैं और हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ह्यूमन बॉडी जो है इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स मौजूद हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेड कलर के जो स्पॉट्स हैं, ठीक है जी, जिसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, और इसके अलावा ये जो है, ये जितने भी हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जॉइंट्स हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, हमारे पास जॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा जो है इसका फंक्शन क्या है, स्केलेटन का फंक्शन क्या है, वो सपोर्ट देता है। तो जॉइंट्स जो क्योंकि स्केलेटन का ही पार्ट है, तो हम ये कहते हैं कि ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। अब जब हम ये कह देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में, तो अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने इसको क्लासिफाई करना है किस चीज़ पे, कि ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि हम इसे क्लासिफाई करते हैं किस चीज़ पे, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज क्लासिफाई। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, कि ये किस मूवमेंट को अलाउ करता है, किस तरह की मूवमेंट को ये अलाउ करेगा, टू डायमेंशन को, थ्री डायमेंशन मूवमेंट को। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई कर देते हैं थ्री कैटेगरीज में। जो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं जॉइंट्स के। ठीक है जी, अब जो हमारे पास सबसे पहली है उसे हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमूवेबल। ठीक है जी, अब इमूवेबल जो है हमारे पास, ये कौन से जॉइंट्स हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे होते हैं, ये हम अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें इमूवेबल जॉइंट्स की लोकेशन का पता चल सके कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है मौजूद है क्या, जिसे आप कहते हैं ह्यूमन स्कल। ठीक है जी, अब ह्यूमन का जो स्कल है वहाँ पे भी जॉइंट्स मौजूद हैं। यहाँ लिख लेते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ह्यूमन के स्कल्स में के जो जॉइंट्स मौजूद हैं वो हमारे पास क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स हमारे पास वो जॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते किस चीज़ को, मूवमेंट को। हम यहाँ लिख लेते हैं कि दे डू नॉट, ठीक है जी, डू नॉट नहीं करते अलाव, ठीक है, किस चीज को, मूवमेंट को। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मूवमेंट। अब अगर हम देखें तो इन जॉइंट्स को हम, जो कि हमारे ब्रेन में, सॉरी, जो कि हमारे स्कल में मौजूद हैं, उन्हें हम सूचर्स भी कहते हैं, SUTURES, सूचर्स। ठीक है जी, और अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहे तो आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसमें, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये जॉइंट्स हैं जहाँ पे बोन्स जो हैं, हड्डियाँ जो हैं किस चीज़ की, स्कल की, वो आपस में कोइंसाइड हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बोन्स किस चीज़ का बना है, वो फाइब्रस, जो कि हमने कोलेजन फाइबर
सॉरी कोलेजन फाइबर पड़े थे उनका बना हुआ है, और ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है इसी चीज़ से बने हुआ है, फाइबर से मिलके बने हुए हैं हमारे पास ये जॉइंट। और ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, ह्यूमन के स्कल में मौजूद होते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड टाइप जो है वो कौन सी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो सेकेंड टाइप है किस चीज़ की, जॉइंट्स की, उसे हम कहते हैं स्लाइटली। ठीक है जी, स्लाइटली का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी या कुछ ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ की जाती है, हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, अब जो हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, अब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हम एक डायग्राम भी लेते हैं, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद होते हैं वर्टिब्री में। अब ये क्या करते हैं जी, ये अलाउ करते हैं स्लाइटली मूवमेंट को। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मतलब एक ही डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में मूवमेंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्लाइटली। ठीक है जी, दैट इज स्लाइटली, कुछ हद तक ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है जी, किस चीज़ को, मूवमेंट को। तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मौजूद होते हैं ये जॉइंट्स जिसे हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अगर इसको मैं लिखूँ SMJ, ठीक है, दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ SMJ, दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको पता है जैसे कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि दो वर्टिब्रीज के दरमियान हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है जी, अब कार्टिलेज जो है ये क्या करती है, ये इन दो वर्टिब्रीज के दरमियान मौजूद है और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जो कि वर्टिब्रल कॉलम है ये वहाँ पे मौजूद है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये आप देख सकते हैं जैसे कि हम बेंड होते हैं फिर वापस वापस जो है अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है जी, और हम अगर चाहें तो पीछे की तरफ भी थोड़े से बेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ की वजह से, ये हमारे पास लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की वजह से जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से जॉइंट्स मौजूद है। तो हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आ जाती है जॉइंट, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप है, उसे कहा जाता है मूवेबल जॉइंट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, दैट इज मूवेबल जॉइंट। ठीक है, अब ये वो जॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट को, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों को अलाउ करते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम जो है हमारे पास आ गई है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, मूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स को। हम लिख लेते हैं किस चीज़ को अलाउ करते हैं, वेराइटी, मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म की जो मूवमेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास मूवमेंट्स आ गए। ठीक है, अब हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं दो में। एक को हम कहते हैं हिंज जॉइंट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मूवेबल जॉइंट को हम दो में क्लासिफाई करते हैं। जो हमारे पास पहली टाइप है इसकी उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट, HINGE, हिंज जॉइंट। ठीक है, अब हिंज जॉइंट जो है हमारे पास ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये और किस तरह की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ये हमारे पास अलाउ करते हैं किस तरह की मूवमेंट को, बैक एंड फ्रॉड। ठीक है, हम लिख लेते हैं बैक और उसके अलावा फोर्थ। ठीक है, FORTH। ठीक है, जैसे कि हमारी ये जॉइंट कहाँ पे मौजूद है, एल्बो में मौजूद है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ एल्बो, और उसके अलावा जो है ये नी में मौजूद है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि जैसे हम किसी भी दरवाजे को उसके फ्रेम में फिक्स कर देते हैं किस चीज़ के साथ, हमारे पास एक जो है बेंडिंग के लिए एक चीज़ होती है जिसे हम फिक्स कर देते हैं, हिंज होता है हमारे पास। तो इसकी एग्जांपल भी वही है कि हमारे पास एल्बो और नी जो है उसे हम स्ट्रेट कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ह्यूमर है। ठीक है जी,
जो कि अपर आर्म की बोन है, और ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस जो है ये हमारे पास आर्म है, फोर आर्म का हिस्सा है, और इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या बनाएगा, ये जॉइंट बनाएगा। कौन सा जॉइंट बनाएगा, हिंज जॉइंट बनाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसी एग्जांपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसकी तीसरी टाइप, जो कि हमारे पास क्या है, जिसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज बॉल एंड सॉकेट। ठीक है जी, SOCKET, सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास जॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं ऑल डायरेक्शन में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किस चीज़ को, मूवमेंट को, किस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास हर किस्म की मूवमेंट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि किस तरह ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट की डायग्राम आ गई और किस तरह ये एक फंक्शन करते हैं। तो ये जो हमारे पास जॉइंट्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये जी हमारे पास मौजूद होते हैं शोल्डर में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि SHOULDER, शोल्डर, कंधे में, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं दैट इज हिप जॉइंट। ठीक है, शोल्डर और हिप में पाए जाते हैं। अब इसे बाल एंड सॉकेट क्यों कहा जाता है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास हम इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं। ये जो देखें, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ ब्लैक कलर के साथ, ये बिल्कुल किसकी तरह है, बिल्कुल सॉकेट की तरह है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ किस चीज़ की तरह है, सॉकेट की तरह है। ठीक है जी, और इसके अंदर फिक्स हो जाती है जो दूसरी हमारे पास बोन होती है, वो बिल्कुल उसका जो सिरा होता है वो बिल्कुल बाल की तरह गोल होता है, तो उसे हम कहते हैं बाल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फीमर है, फीमर जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, और जिसे हम कहते हैं रान की हड्डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास उसकी टिप है जिसे हम कहते हैं बाल, और वो फिक्स हो जाती है सॉकेट में। सॉकेट जो है हमारे पास ये होती है हिप जॉइंट की, तो जिसकी वजह से हम हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये हमने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, और ये जो हमारे पास एरोज बने हुए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, मूवमेंट को, कि ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, कि जॉइंट्स जो हैं हमारे पास कितनी तरह के हैं, जॉइंट्स होते क्या हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में कांटेक्ट बनाते हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर उसकी मूवमेंट की बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया थ्री टाइप्स में, इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास स्कल में पाई जाती हैं। फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो कि हमारे पास वर्टिब्री में पाई जाती हैं। फिर मूवेबल जॉइंट्स जो कि हमारे पास पाई जाती हैं कहाँ पे, जिसकी फर्दर दो टाइप हैं, हिंज जॉइंट्स जो कि पाई जाती है नी और एल्बो में। और फिर हमने पढ़ी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स की टाइप है, जो कि हिप्स और शोल्डर में पाई जाती है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा।